क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि पिछले 24 घंटों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कांग्रेस पर 3 तरफ से हमला किया है? जी हां, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, भारतीय जनता पार्टी सरकार की एजेंसी ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड केस की चार्जशीट में शामिल कर लिया है। इसके अलावा ईडी लगातार दूसरे दिन प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है और समानांतर तौर पर राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पर दबिश डालती है, उन पर रेड मारती है, उनसे पूछताछ करती है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि इसका जवाब सड़कों पर दिया जाएगा और बात यहां नहीं रुक रही है। कांग्रेस कह रही है कि मामला पुराना है, अब जाकर इसे इस तरह से सामने लाना यह बतला रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी से बदला लेना चाहते हैं। बड़ा प्रश्न, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भारतीय जनता पार्टी सरकार गिरफ्तार करना चाहती है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या यह महज इत्तेफाक है कि पिछले 24 घंटों में राहुल, सोनिया, रॉबर्ट वाड्रा और राजस्थान में पार्टी के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पर दबिश डाली जा रही है? सबसे पहले सरल शब्दों में आपको बतलाना चाहता हूं कि ईडी के मामले में दरअसल हुआ क्या। आपकी स्क्रीन पर ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि एक इक्विटी ट्रांजैक्शन में 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का गड़बड़ झाला हुआ है। कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। पार्टी के नेता जयराम रमेश आपकी स्क्रीन पर, उन्होंने कहा है कि इसका जवाब सड़कों पर दिया जाएगा। कह रहे हैं जयराम रमेश, इस पर गौर कीजिए। नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा ओढ़कर एक राज्य प्रायोजित अपराध है। श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई बदले की राजनीति और डराने धमकाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका नेतृत्व चुप नहीं बैठेगा। गांधी परिवार के वकील और पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ये जीरो केस है, इसके कोई मायने नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को फंसाना है, वो भी एक झूठे मामले में। सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी क्या कहते हैं। नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कुछ भी नई नहीं है, इसलिए क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ था तभी हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी 1 रुपये के स्थानांतरण हुए, बिना किसी 1 पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल वोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है, न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, सिर्फ नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज हुई है जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से, नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जो दर्शाया जा रहा है।